सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा विस्तार के साथ आपको बताने जा रहा हूं। और सार रूप में कहूं तो बेस्ट टाइम है, धन लाभ भी होगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा सातवें आसमान पर। तो भाई कैसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखो, लेकिन ध्यान रखना हर सिंह राशि वाले का नहीं रहेगा, किसी किसी को दिक्कत भी हो सकती है। तो किसको ज्यादा दिक्कत होगी, किसको ज्यादा लाभ होगा, तो इस राशिफल को पर्सनल राशिफल कैसे बनाते हैं वो भी ट्रिक बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि जो मित्र अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या भारत के बाहर जो इस वीडियो को देखते हैं, उनको क्या दिक्कत आती है कि हम जो टाइम लिखते हैं वो इंडियन टाइम के हिसाब से लिखते हैं। तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि पूरा चंद्रमा का परिवर्तन जो है वो इंडियन टाइम से बता दें। तो ये जो टाइम हमने लिखा है, जैसे सिंह राशि वालों के लिए 14, 15 और 16 तारीख 12:42 तक समय नेगेटिव रहेगा। तो ये हमने लिख दिया। तो भाई ये समय भारत के हिसाब से, तो आप समय लिख दिया तो इसको आप जो है वो अपने टाइम से करेक्शन करके आप अपने हिसाब से टाइम, जैसे अमेरिका के लोग हैं तो 12 घंटे का टाइम आगे कर लो, और ऑस्ट्रेलिया के हो तो जो है जो अपना समय करेक्शन है, पर्थ में रहते हैं या ब्रिस्बेन में या सिडनी में, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। कहने का मतलब कि ये पर्सनल बना लो अपना। दूसरा, हम भिन्नाष्टक वर्ग बताते हैं तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इस वीडियो के लास्ट में भिन्नाष्टक कैसे देखते हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जानते हैं इस सप्ताह में ग्रह क्या कह रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। तो ये चार्ट आपकी राशि का यहाँ मैंने बनाया है, देखिए आप। शुरुआत स्वास्थ्य से करेंगे, लेकिन भाई पूरा वीडियो जरूर देखना, हाइप भी करना, लाइक भी करना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका हेल्थ का मामला कैसा है। तो सूर्य देव जो हैं आपकी राशि के स्वामी, पहले द्वितीय भाव में थे, 17 तारीख को तीसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि पहले भी अच्छे थे, बाद में भी अच्छे हैं। कोई टेंशन परेशानी यहाँ नहीं दिखाई देती, समय आपका बेस्ट रहेगा। लेकिन आपका जो स्वास्थ्य का मामला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये जो समय आपका लिखा है नेगेटिव वाला, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। मानसिक चिंता इन दिनों में ज्यादा रहेगी, 14, 15 और 16 को 12:42 तक। बाकी कोई टेंशन नहीं है। धन की बात कर ले तो भाई धन के मामले में यहाँ पॉजिटिविटी दिखती, क्योंकि बुध जो है भरपूर धन पैसा दे रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, उत्तम है। लेकिन खर्चे के लिए भी तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु आपके 12वें घर में आ गया है, 12th हाउस में आ गया है। तो गुरु के गहरे इंपैक्ट को आप समझना चाहते हो तो उसके लिए तो वीडियो हमारे चैनल पे देखना, गुरु वाले लगाए हैं वो। लेकिन गुरु का ये इंपैक्ट अगर आपको सार रूप में समझा दूं तो अच्छा नहीं है। कुछ दिन की बात है, 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ रहेगा, तब तक आर्थिक मामले में खर्चे ज्यादा बढ़ा सकता है। आगे चलते हैं, आपका पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख के मामले में भाई बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, मंगल पूरे दमखम के साथ आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। माता पिता, बंधु, भाई, सबसे अच्छा रिलेशन यहाँ दिखता है, यानी कि पारिवारिक सुख के मामले में पॉजिटिविटी है। विद्यार्थियों के लिए टाइम बताऊं तो विद्यार्थियों के लिए समय बेस्ट कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसंट्रेशन आपका प्रभावित होगा आफ्टर 18 अक्टूबर। 18 तारीख के बाद जब ये गुरु राशि परिवर्तन करेगा तो विद्यार्थियों के लिए उतना बेस्ट टाइम नहीं रह पाएगा। लेकिन शुरुआत अच्छी है, भाग्य का भी अच्छा सारा मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, समय बेस्ट कह सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है कि धन लाभ और बेहतर आत्मविश्वास। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। भाई व्यापारियों के लिए मैं कहूंगा, वैसे तो जो है कई मामलों में दिक्कत भी दिखती है, लेकिन धन लाभ के योग अच्छे हैं, सूर्य अच्छे फल प्रदान कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि व्यापारियों के लिए समय बेस्ट है, उत्तम फल वाला। इस सप्ताह तो अच्छे फल मिल रहे हैं। बाकी कुछ चेंजेस हुए हैं, उनका टेंशन अगले सप्ताह होगा, लेकिन ये सप्ताह आपके लिए बेस्ट है। कुछ नया करना चाहते हो बेशक करो, शानदार और अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति हो रही है। आगे देखते हैं आपका नौकरी पेशा वालों के लिए समय कैसा। तो आपके लिए भी समय उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला, अच्छे फल वाला है, यानी आपका भी समय अच्छा कह सकते हैं। रिजल्ट आपको बेहतर मिल रहे हैं, उन्नति दिख रही है। जॉब में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो इन दिनों प्रयास करो, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। अब देखो, गुरु या नेगेटिव होगा कुछ दिनों के लिए, तो ओम जो है गुरु का मंत्र होता है, ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप जप जरूर कर ले ताकि आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो। वैवाहिक सुख की बात कर लेते हैं। वैवाहिक सुख के मामले में यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन शुरुआत में गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, दिक्कत या परेशानी वो लाएगा। इसके साथ ही कई मामलों पे इस सप्ताह के अंत यानी कि दीपावली के आसपास जो समय, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, पैशंस रखना होगा, शांति रखनी होगी। गुस्सा भी आता है तो पी जाओ, क्योंकि वो समय इतना बेटर नहीं रहेगा। ये सामान्य राशिफल मैंने आपको बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर एज इट इज लागू हो।
क्यों? क्योंकि नक्षत्र फल के आधार पर ही हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी जन्म राशि सिंह होती है, लेकिन जन्म तो एक ही नक्षत्र में होगा। तो जिनका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ उनका मूल और रेवती कर्म और भाग्य नक्षत्र है। इनमें शुभ ग्रह का ट्रांजिट अच्छा और पाप ग्रह का ट्रांजिट नेगेटिव मानते हैं। तो हमने क्या देखा कि मघा नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, मूल नक्षत्र में भी नहीं कर रहा है और रेवती नक्षत्र में भी नहीं कर रहा है, यानी कि आपको जो भी राशिफल बताए हैं वो एज इट इज आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। अब आते हैं आपके जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। अब देखो भाई, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो है वो केतु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और केतु यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी वालों को दिक्कत परेशानी देगा, तो केतु के उपाय जरूर कर लें। केतु के उपाय क्या होते हैं? ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप कर लो, इसके अलावा गणेश जी की पूजा कर लो, बस काम हो गया। इतना उपाय भी करोगे तो केतु ज्यादा परेशान नहीं करेगा। हनुमान जी की पूजा भी करना अच्छा रहेगा। पूर्वाषाढ़ा और अश्विनी नक्षत्र में हम देखते हैं कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो पूर्वाषाढ़ा आपका कर्म नक्षत्र है, कोई ग्रह नहीं है, और अश्विनी आपका भाग्य नक्षत्र है, उसमें भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब उत्तरा फाल्गुनी वालों की कहानी देखते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह यहाँ पर दिखता है क्या? तो देखा हमने कि शुक्र जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में 17 तारीख तक है, यानी 16 तारीख तक उसके रिजल्ट बेहतरीन रहेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी वालों को शुक्र क्या देगा? करियर में लाभ। तो जिनकी सिंह राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको करियर में पॉजिटिविटी दिखती है। इसके अलावा जो है पराक्रम क्षमता में लाभ दिखता है, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए समय बेस्ट कह सकते हैं। लेकिन कब तक? 17 से पहले पहले। और फिर उत्तराषाढ़ा में हमने देखा कोई ग्रह नहीं है और भरणी में भी कोई ग्रह नहीं है। तो नक्षत्र के आधार पर यहाँ आपको फल समझाया। अब जानते हैं कि लग्न जो है आपका, लग्न इसके आधार पर कैसे फलों को देखते हैं। देखो, इस सप्ताह 2 परिवर्तन हो रहे हैं, गुरु और सूर्य, इन दोनों के आधार पर देखते हैं। तो गुरु जिनका कारक ग्रह है 12वें घर में जाकर के भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन कारक ग्रह नहीं उनको दिक्कत देगा। तो कारक ग्रह गुरु होता है मेष, सिंह, धनु और कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी ये 3 और ये 3 जिनके 6 लग्न हैं उनके लिए गुरु ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जिनके वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ जिनका लग्न है उनके लिए गुरु जाके 12वें घर में ज्यादा खर्चे करवा सकता है, पहली बात। अब सूर्य को समझते हैं। सूर्य तीसरे घर में आ रहा है और सूर्य तीसरे घर में तुला राशि में होता है बेस्ट, शानदार, आत्मबल, बेहतर आत्मविश्वास देता है। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर ये सूर्य यहाँ कारक ग्रह होगा ना तो ज्यादा अच्छे फल देगा, अकारक होगा तो इतने अच्छे फल नहीं देगा। तो कारक तो केवल 3 लग्न में होता है, यानी कि ये जो बात एक सटीक किस पे बैठती है, बिल्कुल एकदम तीर के निशान की तरह, मेष, सिंह और धनु पे, क्योंकि इन 3 में ही सूर्य जो है कारक ग्रह होता है। दूसरी बात, लग्न के आधार पे समझाया मैंने आपको, बात समझ में आई? क्या देखना है? कारक अकारक का सिद्धांत। अब आते हैं भिन्नाष्टक वर्ग पर कि भिन्नाष्टक वर्ग में ग्रह का पावर कैसे चेक करते हैं कि कोई ग्रह मुझे कितना लाभ देगा। तो चलो सूर्य का ही चेक कर लेते हैं। सूर्य तीसरे घर में आ रहा है, कब आ रहा है? आपके 17 तारीख को। यदि वो वहां पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो बेस्ट फल प्रदान करेगा। 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। अब हमें क्या देखना है? सूर्य का भिन्नाष्टक देखो। तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत फोन आए इस सप्ताह मेरे पास में, तो मैंने सोचा चलो आपको विस्तार से ये बात बताते हैं। यहाँ पर मैंने अष्टक वर्ग सूर्य चंद्रमा का लिखा है, तो सूर्य का ही मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको स्पष्ट दिखेगा। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है सूर्य का मैंने निकाला है। इसमें क्या है? ये जो सूर्य के सामने सूर्य राशि लिखा है, इसके सामने जो लिखा है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो मैंने लिखा है ना, ये है आपका राशियां। सूर्य इन राशियों में ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य अभी कन्या में है और कन्या से वो जो है 17 तारीख को तुला में आ जाएगा। तो तुला में मैंने कहा था बेस्ट है, लेकिन कब बेस्ट है? अगर वो 5, 6, 7 रेखाओं पर हो। लेकिन सूर्य यहाँ कितनी रेखाओं पर है तुला राशि में? मात्र 3 रेखाओं पर है। कितनी रेखाओं पर है? मात्र 3। यानी कि ये जिसका भिन्नाष्टक है उसके लिए सूर्य इतना ज्यादा लाभ वाला नहीं है भाई, क्योंकि तीसरे घर में आ रहा है और मात्र 3 रेखाओं पर आ रहा है। तो क्या लाभ? कहने का तात्पर्य, यदि वो 5, 6, 7 रेखाओं पर होता तो लाभ। तो ये तो क्या होती है? रेखाएं होती है और ये राशियां होती है। तो भाई इतनी शानदार आपको जानकारी बताइए तो वीडियो को देखो, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर भिन्नाष्टक वर्ग की कुंडली नहीं है तो हमसे मंगवा लेना, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको भिन्नाष्टक वाली हॉरोस्कोप भेज देंगे। और अगर विस्तार से रिपोर्ट पता करनी है कि भाई मुझे तो ये विस्तार से बताओ कि ये कैसे जो है मेरा व्यक्तिगत प्रेडिक्शन है, तो उसका भी आप हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूछ के अपना प्रेडिक्शन जान सकते हो, लेकिन वो चार्जेबल होगा।
और इस जो है धनतेरस का त्योहार आ रहा है इस सप्ताह, उसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई जाते जाते इस वीडियो को हाइप जरूर करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नमस्कार।